हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल फ्रेश न्यू टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर नंबर 12 क्लास 10th के लिए। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी आप सभी के लिए, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से इसको स्टार्ट करेंगे। और इस वीडियो में आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे और साथ ही कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास बन सकते हैं। ठीक, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास कुछ शेप्स रहेंगे, पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, उसको बिल्कुल डीपली थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि और फॉर्मूले हम बनाना सीखेंगे। फॉर्मूले हम याद नहीं करेंगे, हम फॉर्मूले बनाना सीखेंगे। किस तरह से आप शेप को देख के उसका फॉर्मूला आइडेंटिफाई करोगे क्यूब की। तो क्यूब में बेसिक क्या होता है आपको पता है, जिसकी चारों साइड्स जो होती है वो इक्वल होती हैं। ठीक है, स्क्वायर का एरिया निकालते हैं, होता है ए मल्टीप्लाई ए यानी कि ए स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे इसकी टोटल साइड्स कितनी होती है। ऑब्वियसली इसमें 6 साइड्स होती है, राइट, 6 साइड्स होती है। तो यहाँ पे इसका जो टोटल एरिया बनता है वो क्या बन जाता है, 6a स्क्वायर बन जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम बात करें अगर इसके टोटल सरफेस एरिया की, तो उसका जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा बच्चे, हमारे पास 6a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बेसिक से समझते हैं कि यहाँ पे ये लेटरल सरफेस एरिया भी हमें पता होना चाहिए। अब ये लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। लेटरल का मतलब, या फिर आपके पास दो वर्ड्स आएंगे, कर्व्ड या फिर आएगा लेटरल। इनका मतलब समझ लो। इनका मतलब है कि कोई भी आपके पास 3D शेप है और वो ओपन है, ठीक है, उसका ढक्कन जो है वो लगा नहीं हुआ, बस आप ऐसे समझ लेना इसको। मतलब आप इस क्यूब को अगर आप ध्यान से देखें तो इसके ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाला सरफेस को अगर हम काट दें, निकाल दें, तो एक क्या बन जाएगा, इसकी सिर्फ 4 दीवारें रह जाएंगी। ठीक है, फ्रंट बैक लेफ्ट और राइट, बस ये रह जाएगा। टॉप और बॉटम अगर इसका कट कर दें तो वही उसका लेटरल सरफेस एरिया बन जाता है। और कर्व्ड का मतलब है जब कोई चीज कर्व की जाएगी तो हम उसको कर्व में यूज कर देंगे। मतलब दोनों का ऑलमोस्ट सेम सेम सही है। ठीक है, तो कैसे यूज करना है बच्चे, अब आपने इसका टॉप का सरफेस और बॉटम का सरफेस कट कर दिया तो आपके पास कितने जो स्क्वेयर्स है वो कितने बचे हुए हैं, एक फ्रंट बैक लेफ्ट और राइट, यानी कि 4 बचे हुए हैं। तो 4a स्क्वायर आपका लेटरल सरफेस एरिया बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको उसका अंडरस्टैंडिंग करनी है बेटे। शेप से हम फॉर्मूला बनाएंगे। ओके, उसके बाद वॉल्यूम की बात करें। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब आप सिंपल समझिए। वॉल्यूम का मतलब होता है कि इसके अंदर कितना पानी या हवा आ सकती है, बस आप इतना समझ लो इसको। ठीक है, कि इस क्यूब के अंदर अगर मैं पानी डालना शुरू करूं या इसको भरना शुरू करूं तो वही उसका क्या बन जाएगा बच्चा, वॉल्यूम बन जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालने का, अब वॉल्यूम कितना होगा, ये 3 साइड से यानी कि 3D शेप में बनता है, तो a मल्टीप्लाई a यानी कि a क्यूब आप इसको राइट कर सकते हो, तो ये आपका वॉल्यूम बन जाता है। यहाँ पे क्यूबॉइड के बारे में हम समझते हैं। क्यूबॉइड में भी आप जानते हो कि इसमें भी 6 साइड्स होती है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसकी 6 साइड जो होती है उसकी अपोजिट 2 साइड्स हमेशा इक्वल रहती हैं और कोई भी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों अलग अलग होती हैं। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे, जैसे आपको पता है ये लेंथ होती है, ठीक है, ये बीच में यहाँ पे ब्रेड्थ होती है और ये हाइट होती है, राइट, डालना है। तो टोटल के लिए आप देखें कि जो फ्रंट वाला है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ से बनेगा, इसके बैक वाला भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ से बनेगा, यानी कि 2 टाइम्स हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर रहे हैं। ठीक है, दो सरफेस एक जैसे है, जो उसका फ्रंट वाला होगा वही उसका बैक साइड वाला होगा, जो उसके लेफ्ट वाला होगा वही उसके राइट वाला, सेम एरिया मैच करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम इसको 2 टाइम्स करते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई लेंथ इंटू ब्रेड्थ, बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ठीक है, इस तरह से इन तीनों को 1 बाय 1 हम करके मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि आपके पास 2 सरफेसेस एरिया इकट्ठे यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। उसके बाद अब बात करें लेटरल सरफेस एरिया की, तो जैसे हमने पीछे अभी समझा, लेटरल सरफेस एरिया में इसका बेस और इसका टॉप ये दोनों को कट कर देते हैं तो आपके पास 4 दीवारें रह जाएंगी इसकी। तो इस सिचुएशन में आपको जो उसका एरिया मिलेगा बेटे वो मिलेगा 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू एच। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम की बात करें बच्चे, तो वॉल्यूम यहां पे मिलेगा आपको, मैंने अभी बताया तीनों को मल्टीप्लाई कर दे तो वो क्या बन जाएगा, आपका वॉल्यूम बन जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, ये आपका इसका वॉल्यूम बन जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट शेप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट शेप में आपके पास आता है सिलेंडर। ठीक है, इसको भी हम जान लीजिए। सिलेंडर में भी आपके पास एक कर्व्ड आता है, मैंने अभी बताया, लेटरल और कर्व्ड का मतलब सेम सेम सा है। ठीक है, तो आपको सिंपल समझना है, कर्व्ड या फिर लेटरल वर्ड जब भी आपके पास मिलेगा तो आपको समझ लेना है कि जो भी ऑब्जेक्ट आपको दिया गया है, जो भी शेप आपको दी गई है वो एकदम से खोखली है। ठीक है, मतलब उसके ऊपर ढक्कन नहीं लगा हुआ, बस ऐसे समझ लेना। अब कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो पहले हमें जान लेना चाहिए कि सिलेंडर में क्या क्या चीजें होती हैं। अब आप जान लीजिए, सबसे पहले आपके पास ये यहाँ पे इसकी जो गोलाई होती है, आप इसको देखेंगे तो ये क्या होता है, टोटल डायमीटर होता है, यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ होती है वो डायमीटर होता है, और उसका हाफ कर दे तो यहां से यहां तक क्या बन जाएगी बच्चे, रेडियस बन जाएगी। और नीचे की तरफ भी अगर हम चलें,
यहां से यहां तक, तो नीचे भी यहां से यहां तक क्या रहेगा आपके पास, सेम रेडियस रहती है। और इनकी जो दोनों रेडियस के बीच की डिस्टेंस रहती है, इसको हम हाइट भी कह सकते हैं, या अगर ये इसको लेंथ भी कह सकते हैं, लेंथ ऑफ सिलेंडर भी आप इसको बोल सकते हो। अगर इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना चाहते हैं, मैंने अभी बताया कर्व सरफेस एरिया का मतलब है कि इसके ऊपर ढक्कन नहीं लगे हुए हैं, मतलब ऊपर से भी ढक्कन कट है, नीचे से भी कट है, और ये पूरी तरह से होलो है, खोखला बना हुआ है। ओके, तो इसमें आप देखेंगे दो रेडियस है आपके पास, दो रेडियस यहां पे यूज कर लिया, और साथ में एक हाइट है आपके पास, तो हाइट यहां पे कर लिया। अब जब भी कर्व के बारे में हम बात करते हैं, कोई कर्व ट्रैक आपके पास होता है, तो वहां पे हम पाई को यूज करते हैं, तो पाई को उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पे आपके पास जो इसका कर्व सरफेस एरिया बनेगा वो क्या बनेगा, 2πr(h). ठीक है, इसको आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हो, तो आपके पास ये कर्व्ड सरफेस एरिया बन जाएगा। इस तरह से अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं होते बच्चे, तो इस तरह से आप उनको क्या कर सकते हो, उनको बना सकते हो। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो यहां पे आपका जो सिलेंडर है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, कवर हो जाता है, मतलब उसके ऊपर ढक्कन जो है वो ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब इसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं। अब ढक्कन कैसे लगेंगे, बहुत आसान तरीका है। कैसे लगाएंगे, आप देखिए ध्यान से कि जब भी हम किसी सिलेंडर को देखते हैं तो उसके ऊपर जो ढक्कन लगाया जाएगा, ये वाला जो ढक्कन लगाया जाएगा, ये ढक्कन होगा कैसे, एक्चुअली में ये ढक्कन होगा आपका एक सर्कल, राइट, एक सर्कल की तरह दिखाई देगा। अब सर्कल में क्या होता है, इसका सर्कल का अगर एरिया निकालें तो वो क्या होता है बच्चे, क्योंकि एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, सरफेस एरिया, तो πr² होता है। अब एक ढक्कन आपको नीचे की तरफ भी लगाना है, ठीक है, तो दो ढक्कन हो गए, तो जब हम दो ढक्कन इसमें ऐड करेंगे, ये भी क्या होगा, πr² होगा। तो आपको सिंपल ये करना है कि जब भी आपको टोटल यानी कि पूरा बंद सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालना हो, तो आप क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया में ऐड कर देंगे 2πr, यहाँ पे 2πr², एक एरिया ऊपर वाला ढक्कन और एक एरिया नीचे वाला ढक्कन, पूरी तरह से बंद करना है, तो 2πr² इसमें ऐड कर देंगे। तो आपको अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाता है 2πr इंटू h+r। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपके पास बनके बेटे रेडी हो जाता है। इस तरह से आप टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे बना सकते हो। अब बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं बच्चे, तो वॉल्यूम निकालने का सिंपल तरीका है यहाँ पे πr²h। ठीक है, एक्चुअली में हम क्या करते हैं, जो कर्व सरफेस एरिया होता है इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, ये आप इंटीग्रेशन का चैप्टर नेक्स्ट क्लास में 11th-12th में सीखेंगे, अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ये आपका ये क्या बन जाता है, आपका वॉल्यूम बन जाता है, इसको आपको नोट करके रखना है। ठीक है, समझ आया यहां तक बात, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है बच्चे कोण। ठीक है, अब इस कोण को भी समझ लेते हैं। हम फॉर्मूला बना रहे हैं बच्चे, ध्यान से समझिएगा, ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी हटके रहेगी। मैं चाहता हूं कि आप फॉर्मूले बनाना सीखें, लर्न बहुत सारे टीचर्स कराते हैं, पर आप कोशिश करें इनके फॉर्मूला को बनाने की। फॉर्मूला 2-4 बार आप क्वेश्चंस में बनाएंगे तो आपको वो याद रहेंगे, क्योंकि आप उसको बना रहे हो। ठीक है, जो चीज आप खुद बनाते हैं वो चीज आपको हमेशा याद रहती है। ओके, तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले को बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट कोण की बात करते हैं। तो कोण में आप कैसे बनाएं, देखो कोण में 3 चीजें होती है, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं। कोण में 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले आपके पास आती है हाइट। यहां पे आप देखें, ये यहां से लेकर टोटल ऊपर से नीचे तक क्या होती है, इसमें एक हाइट होती है, और यहां से लेकर ये जो आप देख रहे हैं, ये जो टेढ़ी बनी हुई है, इसको बोलते हैं स्लांट हाइट। ठीक है, स्लांट हाइट कहते हैं इसको, और स्लांट हाइट को हमेशा L से डिनोट किया जाता है। और इसमें एक क्या होता है, नीचे आपको पता है यहां से यहां तक ये नीचे सर्कल बना हुआ है, तो सर्कल में आपको एक डायमीटर मिलेगा, और उसका आधा कर दे यहां से यहां तक, तो ये क्या बन जाएगी बच्चे, रेडियस बन जाएगी। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला कैसे बनेगा, कर्व सरफेस एरिया, कर्व वर्ड आ गया तो इसका मतलब है इसके ऊपर ढक्कन नहीं है। अब ढक्कन की बात करें तो यहां से आप देखिए नीचे आपके पास एक ढक्कन लग रहा है। ओके, तो आपका जो ये कोण होता है ना बच्चे, अब मैं आपको देखो कोण कैसे बनता है उसके बारे में बताता हूं। जैसे आपके पास एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर में से ही निकला है, कैसे निकला है ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहां से एक कोण इसमें से इस तरह से बाहर निकालूं, ठीक है, ये वाला कोण मैंने, आप देखिएगा ये वाला सिलेंडर में से एक कोण मैंने कट करके बाहर निकाल लिया, तो आप देखेंगे कि आपके पास 3 कोण निकल रहे हैं यहां से। कौन सा, एक कोण तो ये रहा इधर वाला एक, ये आपका दूसरा, और ये आपका तीसरा। तो 3 कर्व सरफेस एरिया अगर आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला था πr(l). ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में L नहीं दे रखा तो उसको भी निकाला जा सकता है। देखिए, तो यहां पे आपके पास ये क्या है, यहाँ पे सेंटर पॉइंट से हाइट निकल रही है, और यहां से लेकर यहां तक आपके पास क्या आ रहा है बच्चा, ये आ रहा है आपके पास रेडियस, और यहां पे क्या बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। तो आप देखेंगे कि यहां से आपके पास A, B और ये C एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। तो राइट एंगल ट्रायंगल से आप यहाँ पे इसका जो ये हाइपोटेन्यूज है, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो अभी आपको बताया ये 1/3 है सिलेंडर का पार्ट। ठीक है, आप पीछे देखिए,
ये सिलेंडर है, अगर इस सिलेंडर में मैं इस तरह से यहां से कट करूं इसका एरिया, तो इसका वॉल्यूम कितना आ रहा था, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो एरिया वॉल्यूम बनेगा वो कितना बन जाएगा, इसका 1/3 कर देंगे, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये आपका क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन बन जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा बच्चों। तो स्फीयर में आपके पास एक ही चीज होती है, एक हो गया आपके पास रेडियस, बस यही है, ओके, और तो कुछ है नहीं। अब हम बात करते हैं स्फीयर बनता कैसे। तो बच्चे मैं स्फीयर बनाने का सिंपल तरीका आपको बताता हूं। स्फीयर जो होता है वो 4 सर्कल को क्या करते हैं, 4 सर्कल को ऐड करते हैं जब हम, तो वो क्या बन जाता है, एक स्फीयर की शेप ले लेता है। अब आप बोलेंगे कि 4 ही सर्कल क्यों ले रहे हैं, तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं। आप क्या करिए, आप एक ऑरेंज ले आइए, संतरा ले आइए, ठीक है। उस संतरे के आप क्या कीजिए, उसको एक पेपर पे रख के उसके चारों तरफ क्या करिए, एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, ठीक है। उसके बाद उसके जो ऊपर का पील होता है ना, उस पील को उठा के उस सर्कल के ऊपर रखिए, ठीक है। और आप देखेंगे कि जो टोटल पील होगा उसका, वो उसी सर्कल की जितनी उसकी सर्कमफरेंस होगी, सेम सर्कल के 4 सर्कल और आप बना लीजिए। और आप देखेंगे कि जब आप उस पील को उस सर्कल के ऊपर रखेंगे तो 4 सर्कल के बराबर आएगा आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हो इस चीज को, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसकी अलग से वीडियो बनाऊं तो वो भी मैं आपको प्रैक्टिकल डेमो करके दिखा सकता हूं, ठीक है। तो आप सिंपल समझ लीजिए, अभी यहां पे आपका जो स्फीयर बनता है बच्चे, वो 4 सर्कल को ऐड करने पे बन जाता है, ठीक है। अब आपको बोलेंगे कि सर्कल का एरिया क्या होता है, आप बोलेंगे कि पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन हमें तो 4 सर्कल चाहिए, तो टोटल सरफेस एरिया क्या बन जाएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा 4 × पाई आर स्क्वायर। इतना सिंपल हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम में हम क्या करते हैं बेटे, इसी की इंटीग्रेशन करें। तो इंटीग्रेशन आपको कैसे करनी होती है, आप अगर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखते हैं तो पाई आर स्क्वायर में 1 प्लस करें और जो पावर होती है उसी से डिवाइड कर दें, तो यहां पे इसका वॉल्यूम बन जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम बन जाता है बेटे, ये टोटल वॉल्यूम है। अब बोलेंगे इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं है, जी नहीं, इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होता है, क्योंकि ये पूरी तरह से बेटे बंद होती है, पूरी तरह से क्लोज्ड फिगर है ये, ओके, 3D शेप में। तो ये आपके पास दोनों फॉर्मूले बेटे आ जाते हैं। स्फीयर का आधा हिस्सा ही हमारा हेमिस्फीयर बनता है। इसमें भी आपके पास एक रेडियस होती है, यहां से यहां तक रेडियस है आपके पास, और ये टोटल डायमीटर ही होता है, बस ये 2 चीजें होती हैं। अब कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों होता है, तो मैं आपको यहां थोड़ा सा बना के दिखाता हूं। ये जिस तरह से बना हुआ है और यहाँ पे इस तरह से अगर हमने इसको स्फीयर को कट किया तो एक बाउल की शेप ले लेता है, ओके। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब है कि ऊपर जो बाउल का ओपन होलो एरिया है, ये जो सरफेस है यहाँ पे ऊपर, ये पूरी तरह से क्या है, ओपन है, ठीक है, बंद नहीं है, खोखला है ये पूरा का पूरा। तो इसीलिए हम कर्व्ड को खोखला यूज करते हैं। तो यहाँ पे अब एरिया होता है वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसका हम आधा कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह टोटल सरफेस एरिया की बात करें, तो टोटल की बात करें, हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर एक ढक्कन लगाना पड़ेगा, इसको कवर करने का पड़ेगा। और कवर करने के लिए इसके ऊपर जो ढक्कन लगेगा वो क्या होगा बच्चा, एक सर्कल होगा। मतलब एक सर्कल का एरिया अगर हम इसमें ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर में 1 पाई आर स्क्वायर और ऐड कर दें तो ये 3 पाई आर स्क्वायर यहां पे बन जाएगा। तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है, ओके। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या होगा बच्चा, जो हमने स्फीयर का वॉल्यूम पढ़ा है उसका ही हम यहाँ पे आधा कर देंगे। ये आप देख रहे हो यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब का हम क्या करेंगे, आधा कर देंगे, डिवाइड बाय 2। इसको कट करें तो वैल्यू आती है 2 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3। तो ये आपका बच्चा क्या बन जाता है, वॉल्यूम बन जाता है, ठीक है। अच्छा, आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा बेटे। ये शेप्स आपको अच्छे से, इनके फॉर्मूले और इनके शेप्स की पहचान आपको करनी आनी चाहिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपके क्वेश्चंस आगे पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की। देखो, कई क्वेश्चंस में जो भी आप जब भी सरफेस एरिया निकालेंगे, चाहे वो कर्व हो चाहे वो टोटल हो, सरफेस एरिया निकालेंगे तो आपका आंसर जो आएगा बेटे वो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर में आएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और जब भी आप वॉल्यूम निकालेंगे कोई भी शेप का, तो वो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब या मिलीमीटर क्यूब में आएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कई जगह पे इन क्वेश्चंस में वॉल्यूम की और सरफेस एरिया की वैल्यू दी होती है और आपसे रेडियस या कुछ भी साइड आपसे पूछी जा सकती है। तो आपको इन यूनिट्स को देख के भी उनसे थोड़ा सा आइडिया लेना है कि आपको क्वेश्चंस में क्या गिवन है, ओके। आपको क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको मैं थोड़े से हिंट दे देता हूं कि क्वेश्चंस आपसे किस तरह से पूछे जाएंगे। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास एक सिलेंडर बना हुआ है, मैं थोड़ी थोड़ी हिंट दे देता हूं। सिलेंडर बना हुआ और उसके ऊपर एक कोन बना हुआ है, इन दोनों का सरफेस एरिया पूछ सकते हैं या वॉल्यूम पूछ सकते हैं कि इसके अंदर कितना पानी या हवा आ सकती है, या दोनों तरफ भी कोन लगे हो सकते हैं, या फिर एक क्यूबॉइड क्यूब के ऊपर, एक क्यूब के ऊपर
आपके पास एक हेमिस्फीयर रखा हुआ मिल सकता है इस तरह से, या एक आपके पास पूछा जा सकता है कि एक इन्वर्टेड कोन के ऊपर आपके पास एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से आपसे कोई भी क्वेश्चन बेटे बना चढ़ा के पूछा जा सकता है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है बेटे, एक्सरसाइज 12.1 क्लास 10th के लिए यहां पे आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, द टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। देखो यहाँ पे वॉल्यूम आपको मेंशन किया हुआ है, ये वाला। ठीक है, वॉल्यूम मेंशन किया हुआ है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए वॉल्यूम ऑफ, आप इसको बना लीजिए यहाँ पे इस तरह से, हम इसको बना लेते हैं और इसको दोनों को ज्वाइन करा देते हैं। इस तरह से हमने इसको ज्वाइन करा दिया। ठीक है, ज्वाइन करा दिया। और आपको पता है यहां पे क्या करना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया के लिए हमें क्या चाहिए बेटे, साइड चाहिए। तो साइड कैसे निकलेगी, अभी आप देखिए यहाँ पे वो 1 क्यूब यहाँ पे दे रखा है आपको कितना 64, और वॉल्यूम का फॉर्मूला कहते हैं बेटे ए क्यूब होता है। तो वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं 64 ए क्यूब। तो ये 64 किसका क्यूब होता है बेटे, आप पता होगा कि 4 मल्टीप्लाई 4 अगर हम करें तो ये ए क्यूब यानी कि 4 क्यूब के बराबर हो जाता है। तो क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। तो हमें यहाँ पे साइड पता चल चुकी है कि एक क्यूब की जो साइड है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो यहां से यहां तक लेंथ इसकी 4 होगी, ब्रेड्थ भी 4 होगी और हाइट भी 4 हो जाती है यहां से यहां तक, और ये वाला पार्ट इतना। ठीक है, और लेंथ यहां से 4 है। तो जब हमने इसको ज्वाइन कराया तो यहां से यहां तक भी क्या होगा, इसकी दूसरी साइड 4 हो जाएगी। तो आप देखिए तो रिजल्टिंग क्यूबॉइड आपका बना है, उसकी टोटल लेंथ जो है एल जो है वो 4 + 4 करें तो 8 आ चुकी है, और ब्रेड्थ यहाँ पे आप देखें ब्रेड्थ उसकी 4 ही है, और उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, तो रिजल्टिंग क्यूबॉइड की जो लेंथ है वो कितनी हो चुकी है, 4 + 4 करें तो वो 8 सेंटीमीटर है। ब्रेड्थ की बात करें तो वो 4 सेंटीमीटर है, और हाइट की बात करें तो वो भी 4 सेंटीमीटर है। ओके, अब हमें क्या करना है, सिर्फ इसका सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, ठीक है, तो सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, वो सरफेस टोटल यहाँ पे हम यूज करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला था बेटे, 2 × LB + BH + HL। ठीक है, इसको हम यूज करेंगे और इसका आंसर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे 2 × LB यानी कि 8 × 4 + 4 × 4 + 4 × 8, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 232 + 16 + 32। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्दर वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 80 × 2 करें तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आप इनका सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। ठीक है, मतलब एक होलो सिलेंडर है आपके पास, हम इसको बना लेते हैं। ठीक है, हमने एक क्या बना लिया बच्चे, एक सिलेंडर बनाया और सिलेंडर के ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, इस तरह से हम इसको हेमिस्फीयर मान लेते हैं। ओके, और द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14, मतलब इसका यहां से लेकर नीचे तक का डायमीटर जो है टोटल वो 14 सेंटीमीटर है। ओके, और टोटल हाइट ऑफ द वेसल, यहाँ पे वर्ड याद रखिएगा, टोटल हाइट ऑफ द वेसल पूछा गया है, यानी कि ऊपर से लेके बिल्कुल नीचे तक की यहाँ जो हाइट है ये 13 सेंटीमीटर है। तो आप देखिए कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, सरफेस एरिया निकालना। अब इसको थोड़ा सा और हम समझते हैं कि ये क्या क्या कहना चाहता है। आप देखिए कि यहां से यहां तक क्या है, डायमीटर जो दे रखा है वो कितना है, ठीक है, डायमीटर है हेमिस्फीयर का 14, मतलब यहां से लेके यहां तक का जो डायमीटर है वो 14 है। तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक की रेडियस ही तो बनती है, ये भी क्या है 7 सेंटीमीटर है। तो आप देखिए कि यहां से यहां तक की वैल्यू जो है वो 7 है, तो नीचे वाला जो पार्ट होगा मेरा वो कितना हो जाएगा, 13 में से 7 माइनस करेंगे तो सिलेंडर की हाइट आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। आई होप आपको क्लियर होगा बच्चों। टोटल हाइट आपको 13 है, सिलेंडर की हाइट यहां से यहां तक आपके पास निकालनी है, और यहां से यहां तक आपको दे रखा है 7। तो आपको समझ जाएंगे कि यहां तक वैल्यू जो है वो सिलेंडर की हाइट कितनी है, 6 सेंटीमीटर। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए अब जो क्वेश्चन में हमें जो जो चीजें मिली है उसको हम राइट कर लेते हैं। कैसे करना है, देखो पहले आपको गिवन है टोटल हाइट ऑफ वेसल, टोटल हाइट ऑफ वेसल आपके पास 13 सेंटीमीटर, और डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर जो आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, सिंपल सी बात है 14/2 करेंगे तो 7 सेंटीमीटर रेडियस आ गई। ठीक है, अब हाइट ऑफ
सिलेंडर भी आप यहाँ पे निकाल लीजिए। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकलेगी, मैंने अभी बताया 13 में से 7 को माइनस करें तो कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, अब जो भी वैल्यू आपको निकालनी है वो आप यहाँ पे पुट करना शुरू करिए। देखो आपको पूछा गया है सरफेस एरिया ऑफ द वेसल निकालना है। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ द टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल आपको फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से करें, हम यहाँ पे क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, सीएस से हम इसका ऐड करेंगे और सीएस से इसका ऐड करेंगे। बस जब भी आपके पास कोई भी कर्व्ड सरफेस एरिया आए या टोटल सरफेस एरिया आए तो आप सिंपल समझिएगा, यहां पे बात हो रही है उसके ऊपर पेंट करने की। आप सिंपल समझिए कि आपको पेंट करना है बस। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया में पेंट कैसे करेंगे, तो पेंट कहां पे हो पाएगा, आप देखिए कि अंदर से पेंट करना है तो इसके ये वाले पार्ट पे तो पेंट नहीं हो पाएगा, सिर्फ दीवारों पे पेंट होता है। ओके, हवा में पेंट नहीं कर सकते। तो यहां पे आपको कर्व्ड सरफेस एरिया लगाना है और यहां पे भी सीएसए लगाना है, दोनों जगह पे। तो यहां पे लिखेंगे सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सीएसए ऑफ ये सिलेंडर। ठीक है, इन दोनों का सीएसए आपको ऐड कर देना है बस। तो सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, मैंने अभी बताया, ये टोटल स्फीयर का आधा होता है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर यूज कर लेंगे, क्योंकि टोटल जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, उसका आधा कर देंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर आ गया, प्लस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि 2 पाई आर एच, ये सिंपल यूज करेंगे। उसके बाद आप देखिए इन दोनों में, क्योंकि दोनों की रेडियस जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, एक के ऊपर एक बना हुआ है, तो यहां पे हम रेडियस को कॉमन ले सकते हैं और जो जो वैल्यू कॉमन आती है उसको कॉमन ले लेंगे। 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा आर प्लस एच। इस तरह से फॉर्मूलों को ही सिंप्लीफाई करने से आपकी कैलकुलेशन बच्चे बहुत ही आसान हो जाती है, इजी हो जाती है। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू आर आपके पास है 7 ब्रैकेट 7 प्लस हाइट कितनी है सिलेंडर की 6। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा आप उसको देखिए, यहां पे आपको क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू 7 इंटू 13। देखो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगी। इस तरह से आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो बच्चे। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा नेक्स्ट। तो बेटे नेक्स्ट बाकी के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो काफी लेंथी हो जाती है, बच्चों को समझने में दिक्कत होती है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों कैसा लगा आपका ये कॉन्सेप्ट, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा, ताकि वो भी इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से कवर कर पाए। ठीक है, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एल में हम एक सर्कल का एरिया ऐड कर देंगे, सिंपल। तो ये इसका टोटल क्या बन जाएगा, पाई आर कॉमन आ रहा है और एल प्लस आर आपके पास यहां पे आ जाता है। तो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन।